कि स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चुनियो होता है। किसी ने ऊपर से उसे धक्का दे दिया था और वो नीचे आकर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लग गई थी। उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। सब कहते हैं कि देखो, ये इससे सिटी की दीवार से नीचे कूदी है, अब तो ये मर ही गई है। इसने ये इसलिए किया होगा ताकि वो क्राउन प्रिंस की शादी में बाधा डाल सके। इसका तो यही काम है। यहाँ पर राजा को ये सूचित कर देना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली की बेटी है। पर चुनियों को ना कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी। ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ ना जबरदस्ती कर रहा है, जानबूझकर उसे मार रहा है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। सब कहते हैं ये मरी नहीं है, ये तो जिंदा है। आखिर इसके पास इतनी ताकत कैसे आई है कि क्राउन प्रिंस शादी करने जा रहे हो? लेकिन अभी तो मैंने अपनी शादी तुमसे तोड़ी ही नहीं। पहले एंगेजमेंट तोड़ो, उसके बाद शादी करने जाओगे। इतनी भी क्या जल्दी है क्राउन प्रिंस? तुम क्या सच में मैजेस्टी के नियमों का उल्लंघन करोगे? अगर तुमने ये शादी की ना, नियम से तुम्हें जो है इसकी सजा मिलेगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा? कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम मार सकते हो, का काम मैं खुद कर देती हूँ। वो क्या करती है ना, ऊपर उठती है, उसके पास मार्शल आर्ट की ताकत होती है। सब कहते हो वाह, ये तो बहुत अच्छी है। तुरंत ही वो वहां पर डाइवोर्स का लेटर लिखती है। कहती है आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता यहाँ से खत्म, मैं तुम्हें अस्वीकार करती हूँ। भी लोग होते हैं वहां पर, कहते हैं ये तो बेवकूफ थी ना, इतनी अच्छी कैसे हो गई? तब क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हें क्या लगता है चुनियो कि तुम बहुत होशियार हो? तुम रंगे हाथ एक आदमी के साथ 5 साल पहले पकड़ी गई थी और उसका बच्चा भी अब बड़ा हो चुका। इतना ज्यादा बदनाम होने के बाद बिन बाप के बच्चे को लेकर तुम यहाँ पर रह सकती हो? कहती है कि ठीक है क्राउन प्रिंस, मैं चाहती हूँ कि आप शादी ही करें, लेकिन आपको कभी बच्चा ना हो। कहते क्या क्या कहा तुमने? चुनियो होती है, उसके पास एक रिंग होती है। कहती इस रिंग के जरिए मैं जो है अपनी ताकत को पा सकती हूँ। लेकिन क्राउन प्रिंस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। कहती इतनी हिम्मत तुम्हारी कि मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। वो पीछे खिसक जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती क्राउन प्रिंस तुम्हारा अटैक हो गया, अब मेरी बारी। वो पलट कर अटैक करती है। कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधी हूँ? मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि तुम देखते रह जाओगे। बस मैं आज तुम्हें यहाँ पर मान नहीं रही हूँ। वो जाने लगते हैं। क्राउन प्रिंस के बाल एकदम पकड़ लेती है, नीचे गिरा देती है। ऐसे वो चली जाती है। इधर हम देखते हैं शाओ बाओ को, जो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। कहता है माँ आप आ गई, आप आ गई। मैं यहाँ पर पता चलता है कि चुनियो जो है आई थी मॉडर्न एरा से। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि असली चुनियो कैसी थी। ओरिजिनल ओनर का बेटा है, कितना क्यूट है। अब से मैं इसकी केयर करूंगी। कहता है माँ आपको तो चोट लग गई, वो आज बिल्कुल अलग लग रही है, आपको किसने मारा? कहती कोई बात नहीं माँ, एकदम ठीक है, तुम यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़ कर जाने लगती है। कहते हैं कि माँ आप बहुत अच्छी हैं। पता है अभी हम देखते हैं कि ये फैमिली में उसके 2 स्टेप सिस्टर होती हैं। एक का नाम शियो होता है, एक का नाम रूशो होता है। जहाँ पर रूशो कहती है कि तुम बिना अनुमति के यहाँ से कैसे जा सकते हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना ये फैमिली की बातों का। आता है शाओबाओ, मैं तुम मुझसे कितना डरते हो और तुम्हें डराने में मुझे बहुत मजा आता है। चलो सामने आ जाओ वरना तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही शियो शाओबाओ पर अटैक करने चलती है, यहाँ पर तुरंत ही जो है चुन्नी उसका हाथ पकड़ कर ना एकदम दबा देती है। कहती अगली बार से मेरे बेटे को तंग किया ना तो हमारा हाथ तोड़कर फेंक दूंगी। रूशो कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, चलो शियो से माफी मांग लो और यहाँ से जा सकती हो। कहती बिल्कुल नहीं माफी मांगूंगी। कहती है गार्ड्स और इसको नीचे गिराओ। कहती किसी में इतनी हिम्मत है कि मुझे नीचे गिरा पाए? मेरे पास ये टोकन है, राजा का टोकन। शियो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इसके पास इतनी ताकत कैसे आई, लेकिन रूशो बार बार कह रही थी कि शियो से माफी मांग लो। कहती है सिस्टर जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो भला मैं माफी क्यों मांगू? अगर गलती की है तो तुम्हारी बहन ने, चलो माफी मांग लो। वो धक्का देकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर शियो कहती है रूशो तुम चिंता मत करो, तुम आने वाली प्रतियोगिता को जीत लो और तुम बन जाओगी इम्प्रेस। तुम जिस टाइम इम्प्रेस बनोगी ना उस टाइम इसको नीचे गिरा देना और इसको मार डालना। वो अंदर न जाती है। कहती है कि सच में ये ओनर का घर है। बेचारी को तो पता भी नहीं है पर उसके साथ क्या क्या हुआ, बट अब मैं आ गई हूँ उसका बदला लेने के लिए। जाती है वो एक जगह पर, वहां पर एक डॉग होता है। पर चुनियो कहती है ये क्या है? शाओबाओ कहता है कि ये मुझे बाहर मिला तो मैं इसे वापस ले आया। और वो डॉग बोल रहा होता है कितनी बदसूरत औरत है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये देखो लगातार बस बोलती जा रही है, एक दिव्य सम्राट हूँ, मुझे जानवर कह रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना जान लो। यहाँ पर थोड़ा बहुत एहसास हो रहा था कि जो ये लड़की है ना वो राजा के बहुत करीब रहती थे। उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी सारी आवाजें चुनियो सुन रही है। कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी निराश नहीं होना, ये मेरी बातें नहीं सुन सकती है। कहती है कि चलो आज इसका खाना बनाएंगे, इसका खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। कहता है कि ये लड़की तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाने की? कहती है जब इसे काटूंगी ना तो कितना मजा आएगा। कहता है ये औरत ना मर कर ही रहेगी मेरे हाथ से। कहती है इसको उबालेंगे तो कितना मजा आएगा। यहाँ पर शाओबाओ कहता है माँ प्लीज ना इसको मत मारो। उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं।
कहता है इसकी आंखें ऐसे ब्लू कैसे हो सकती हैं, ये क्या मेरा बेटा है। यहाँ पर लेकिन अभी राजा को समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपनी पावर देती है डॉग को, कहता है कि ये बच्चा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मुझे खेलने की चीज बना दिया है। वहां पर वो अपना कल्टीवेशन करने लगती है। वो शाहबा पूरे टाइम डॉग को देख रहा होता है, कहता है कि ये लड़की तो पॉइजन से भरी हुई है, इसका बचना तो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी कल्टीवेशन करेगी तो ठीक ही हो जाएगी। उसकी पावर सब जा चुकी थी और जो उसकी मैजिकल रूट थी ना वो खराब हो चुकी थी। अभी वो बाहर निकलती है अपनी कल्टीवेशन करने के बाद, तो वो एक पत्थर पर अटैक करती है। पत्थर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। तो यहाँ पर डॉग बोलता है कि वाह, ये थोड़ा बहुत तो तुमने अपने अंदर पावर ले ही ली है, लेकिन इतनी वर्थ भी नहीं हो तुम। वो फिर से अपनी पावर को जगाती है। उसको दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वो अपनी चेहरे का घाव सही कर रही होती है। शाहबा कहता है माँ आप कितनी सुंदर हो गई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। कहती कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर तुम्हें। वो चारों तरफ घूमने लगता है कि माँ बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। यहाँ पर आप चुनियो खुश हो जाती है, लेकिन डॉग बोलता है ए बच्चे चुप हो जा, तू चिल्लाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सैनिक आता है और बताता है कि आपको चलना पड़ेगा, आपको बुलाया गया, चलो चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या होता है। इस पर डॉग बोलता है कि ये औरत तो बहुत ही बेशर्म है, जानबूझ कर जा रही है वहां पर। आज हम देखते हैं कि वहां पर रूशो को बुलाया गया था और साथ में चुनियो को बुलाया गया था। मार्कस का लीडर चुना जाएगा, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा आर्मी में और उसी को आर्मी का लीडर बनाया जाएगा। या तो रूशो को या तो कोई और। कोई भी नहीं जानता था कि चुनियो वहां पर आएगी। देखते हैं कि चुनियो का भाई वहां पर आ जाता है कि मेरी तरफ से मेरी बहन आई है। सब कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जैन भी आर्मी को आगे ले जा पाएगी। तभी वहां रूशो आ जाती है। रूशो के साथ एक सैनिक होता है, कहता है ये डॉटर है ये फैमिली की, तो ये ले जाएगी अकेले, बाकी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तब यहाँ पर चुनियो कहती है कि अच्छा मुझे तो लगता है मैं डेस्टिनाइड हूँ जैन भी आर्मी के लीडर के रूप में। सैनिक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम डिफीट कर पाओगी? पता है 10 मूव दिए थे मैंने, उसने मुझे 10 मूव में हराया था, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि तुम मुझे हरा पाओगी? कहती है कि तुम मुझे जो भी मूव्स दोगे मैं तुम्हें उसमें हरा दूंगी। कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3 मूव्स देता हूँ, अगर 3 मूव्स में तुमने मुझे हरा दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा। इस पर उसका भाई कहता है क्या तुम ये कर पाओगी? कहती है बस यकीन रखो। तो वो पहला मूव लेती है, जो सैनिक होता है उसे पीछे कर देती है, बल्कि वो आर्मी के लीडर होते हैं। कहती फर्स्ट मूव। सेकंड मूव में वो उसको उठाकर ना नीचे ही पटक देती है। ये सेकंड मूव होता है, बेचारे की हालत डाउन हो जाती है, मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है थर्ड मूव में वो उसको उठाकर जो है उसके पैरों को चोटिल कर देती है। कहती है मिस्टर चैन मजा आया ना? इस पर मैजेस्टी कह रहे होते हैं कि ये औरत तो पागल हो चुकी है पूरी तरीके से, पता नहीं क्या करना चाहती है। यहाँ पर अब सबसे कहा जाता है कि क्या ये क्वालिफाइड है, लेकिन तब तक वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं जो है अटैक करने के लिए चुनियों पर मैं प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है। देखो मैं जानता हूँ कि 5 साल पहले तुम पकड़ी गई थी, तुम एक लूजर हो, मार्कस ऑफ जेनबाई बनने की तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। अगर तुम सच में मार्कस ऑफ जेनबाई बनना चाहते हो तो 3 मंथ बाद कंपटीशन है, तुम वहां पर ऋषु को हराकर दिखाना। अगर हराकर दिखा दोगी ना तो मैं मानूंगा, अगर तुम हारे ना तो प्लीज मेरे सामने नील डाउन हो जाना और मुझसे माफी मांगना और मेरी कॉन्कुबाइन बन जाना, ठीक है ना? यहाँ पर चुनियो आगे बढ़ती कहती है ये आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर सोचो मैं जीती तो तुम क्या करोगे? कहता है क्या करना है बताओ? कहती है कि तुम पूरी कंट्री के सामने नील डाउन होगे और मुझसे माफी मांगोगे, इस डॉग से भी माफी मांगोगे क्योंकि तुमने इसके सामने मेरी बेइज्जती की है। चलो मांगोगे ना, बोलो ना, और जो 5 साल पहले तुमने किया उसका सच को बोलोगे? कहता है कौन सा सच, मुझे बताओ। कहती है कि वही सच जो तुमको बहुत पहले ही को बोल लेना चाहिए थे। पर रोशो सामने आती है, कहती सिस्टर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की ताकत नहीं है, तो फिर प्रिंस को क्यों इस तरह जो है टारगेट पर ले रही हो? यहाँ पर अब प्रिंस सोचते हैं हाँ इसके अंदर तो वैसे भी कोई पावर नहीं, ठीक ही है ये हट जाएगी। तो प्रिंस कहते हैं कि तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। इधर हम देखते हैं घर आते हुए पे है डॉग को बचाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसके अंदर जरा से भी पावर नहीं थी। तो क्योंकि जो चुनियो थी ना उसके हार्ट के ब्लड में सबसे ज्यादा पावर होती है, तो वो हार्ट का ब्लड देती है डॉग को। और यहाँ पर अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। कहती है जाओ तुम रेस्ट करो, मैं तब तक इसके पास हूँ। डॉग को लेकर लेटी हुई होती है, तब तक मैजेस्टी सामने आ जाती है। कहती है चोर कहीं के। मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं मैं चोर तो नहीं हूँ। और उसकी आंखें देखती कहती है तुम बोलो ना कौन हो। यहाँ पर वो अब समझ जाती है कि ये डॉग यहाँ पर सच लड़का बन गया है। वो उसको किस करने लगता है। कहती है तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो? कहता है चुप बैठो, अब मैं किस भी नहीं कर सकता। तो फिर से डॉग बन जाता है। कहती मैं तुम्हें मार डालूंगी। वैसे तुम मेरे साथ करने की कोशिश क्या कर रहे हो?
मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो? कहता है हाँ, तुम मुझे मार कर तो देखो, तुम्हें हेल में पहुंचा दूंगा। कहती है तुम मेरे पास हो इतना, जान लो, लेकिन कोई बात नहीं, नाइस बनने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छी बात है। तभी वहां पर शाव भाव आता है और डॉग को लेकर ना खूब तेज से किस करने लगता है। कहता है ये लड़का ना भी नहीं सुधरेगा, मुझे किस कर रहा है, मैजेस्टी को किस कर रहा है, लेकिन दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां पर एक साइटो गार्ड आता है। साइटो गार्ड जैसे शाव भाव को देखता है, कहता है मैजेस्टी, मैंने आपको पहचान लिया, ये लड़की ना आपके पीछे पड़ी हुई है, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। लेकिन तभी डॉग उस पर अटैक कर देता है। मेरे पास पर्ल है, चलिए। वहां पर वो जैसे ही पर्ल का यूज करता है तो वो सामने आ जाता है। कहता है मैजेस्टी, अगर आप यहाँ है तो ये बच्चा किसका है? कहता है क्यों, ये बच्चा किसकी तरह लगता है? कहता है बचपन में बिल्कुल आप इसके जैसे ही थे, मुझे लगा आप ये हैं। कहता है क्या सच में 5 साल पहले जिस लड़के के साथ चुनियों ने नाइट स्पेंड की थी वो मैं हूँ? वहां पर वो अपना स्टोन निकालता है तो पता चल जाता है कि ये जो है मैजेस्टी का ही बेटा है, मतलब वो आपका ब्लड लाइन है एम्परर। कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं डॉग बनकर ही इसके पास रहूंगा, इसकी केयर करूंगा। वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं वो लगातार कल्टीवेशन कर रही होती है और उसकी पीठ पर बहुत ज्यादा चोट भी लगी होती है। मैजेस्टी कहते हैं कि ये अपनी ताकत को से नहीं रिफाइन कर पाएगी क्योंकि इसको इतनी चोट लगी है, रिंग के जरिए मार्शल आर्ट के रूट को तो नहीं सही कर सकती, इसी वजह से मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे मैं तुम्हें चू बुलाऊंगा। चुन्नियो कहती है कि तुम मला चू क्यों बुलाओगे? कहता है मेरा मन कर रहा है तो मैं तुम्हें चू ही बुलाऊंगा। अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे। कंपटीशन के दिन वो जा रही होती है मार्शल पैलेस, लेकिन वहां पर तब तक मिस क्वीन आ जाती है। मिस क्वीन कहती है तुम्हारे अंदर क्या ताकत है जो इस छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ पर चली आई हो? कहती है क्वीन, मतलब ये कि मास्टर की फ्रेंड है। अच्छी बात है, थोड़ा सा सबक सिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो तुरंत ही बोलती है मिस क्वीन जाओ यहाँ से, क्योंकि इस लिटिल बदसूरत बच्चे का बाप का तो पता ही नहीं है, इसी वजह से इसको लेकर जाओ। कहती है शाबा तुम दूर जाकर खड़े होकर इंतजार करो। यहाँ पर वो कहती है कि वैसे मुझे कंपटीशन में भाग लेने के लिए तुम्हें हराना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूँ। सब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसे हरा पाओ। ऊपर प्रिंस भी खड़े होते हैं और साथ में रोशो भी खड़े होती है। कहती है कि प्रिंस आपको नहीं लगता है कि आज ये कुछ बदली हुई लग रही है? कहता है रूसो, क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 2 कंडीशन है, अगर तुम पैलेस में एंटर होना चाहती हो इसे हरा दो और मेरी क्वीन बन जाओ, नहीं तो तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। इधर हम देखते हैं मिस क्वीन हंस रही होती है कि मुझसे लड़ने के लिए आ गए हो। कहती है ताकत की क्या जरूरत है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई बेटे के सामने 3 बार नील डाउन होगी। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तुम मेरे सामने इतनी बकवास कैसे कर सकती हो? दोनों का नाम लिख दिया जाता है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती है। सब हंस रहे होते हैं उसके ऊपर कि देखो देखो, बहुत पावरफुल बनने की कोशिश करे लेकिन हार जाएगी। जैसे ही चुनियो अपनी ताकत को वहां पर दिखाती है वो सारी स्ट्रीट बीट्स को अपने पास बुलाती है। कहती है कि अच्छी बात है, आज मैं तुम्हें हराऊंगी और सबक सिखाऊंगी। कि पहला वार मिस क्वीन करती हैं तो वार पे वार होते जाते हैं, लेकिन बार भी उसकी तलवार जो है चुनियो को छू भी नहीं पाती। कहती है सिस्टर सिस्टर सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं हरा नहीं सकती? उसे नीचे गिरा देती है और चाकू मारती है, उसके पैरों को भी हल्का सा तोड़ ही देती है। तभी उसके फादर आ जाते हैं। कहते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो? कहती है कि कंपटीशन के हिसाब से और रूल के नियम के हिसाब से इसे मेरे बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी। कहता है तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है? कहती है कि 30 साल से तुम लोग राज कर रहे थे ना, लेकिन अब राज करने की बारी मेरी है। मार्शल आर्ट में सबका नियम होता है। कहते हैं तुम क्या कैपेबल हो? कहती है कि हाँ मैं कैपेबल हूँ। और 3 बार नील डाउन होती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतना जान लो, तुमसे बदला लेकर ही रहूंगी। जिस दिन रूशो तुमसे बदला लेगी ना, उस दिन मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। यहाँ पर रोशो पीछे खड़ी हो जाती है। कहती है 5th लेवल स्पिरिट बीट्स हो, तुम्हारे अंदर क्या औकात है कि तुम मुझे हरा पाओ? वैसे मैंने जो है एक फॉक्स को बुलाया है, सबसे पहले मैं इस फॉक्स से लड़ूंगी। वहां पर वो जाती है, अपनी पावर का यूज करती है, एक ही बार में उसे बाहर निकाल देती है। कहती है वाह क्या बात है। सब कहते हैं ये तो बहुत ही ताकतवर है रोशु, लेकिन अचानक से वो रोशु पर हमला कर देता है और जाकर चुनियों के सामने नील डाउन हो जाता है। के ऊपर से प्रिंस कहते हैं आखिर इसके अंदर ये ताकत कहाँ से आई? अब रोशु भी कहती है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, तुम कौन सी ब्यूटी हो जो फॉक्स तुम्हारे सामने नील डाउन हो गया? शाओ कहता है माँ ये कैसा वुल्फ है जो आपके ऊपर अटैक नहीं किया? कहती है बहुत ही जेंटल और बहुत ही काइंड है, कभी भी तुम पर अटैक नहीं करेगा। रोशु का गुस्सा
अब 7वें आसमान पर था। प्रिंस जाकर उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम एनिमल हो। एनिमल कहती है हाँ मैं एनिमल ही सही हूँ, तुमसे ठीक हूँ जो यहाँ पर मेरे सामने हर बार आ जाते हो। कहते हैं प्रिंस तुम कौन सी ट्रिक अपना रही हो मुझे बताओ। रुशु आ जाती है, कहती है कि इसके पास मार्शल आर्ट भी नहीं है, कहीं ये किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग तो नहीं कर रही। सब कहते हैं हाँ हाँ सही कहा। यहाँ पर रुशु जानबूझकर नाटक करने लगती है, मैं मैजेस्टी से कहूंगी कि तुम यहाँ पर चीट कर रही थी। सब कहते हैं इसे तो मरना ही चाहिए कि चुनियो तुम इतना चालो, मेरे फादर तुम्हारे ऊपर जरा से भी मर्जी नहीं दिखाएंगे, ना ही डोंगयांग की प्रिंसेस दिखाएंगी, तो याद रखो कि तुम्हारा मरना यहाँ पर तय है। वो बोलती है कि प्रिंसेस ऑफ डोंगयांग की जरा से भी औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़े हो पाए, वैसे हिम्मत है तो आए और मेरे सामने लड़ाई करें। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, वापस जाती है मैजेस्टी के पास। मैजेस्टी जैसे उसको देखते हैं ना तो उनका दिल पिघल जाता है, क्योंकि जो चुनियों की माँ थी वो बहुत ही बड़ी योद्धा थी, उन्होंने 13 कंट्रीज को जीता था और उन पर अपना अधिकार जताया था। इसी वजह से मैजेस्टी कहीं ना कहीं कर्ज में डूबे हुए थे और वो चाहते थे कि चुनियों की वो हेल्प करें। कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। कहती है थैंक गॉड मैं मरी नहीं, किसी ने मुझे मारा नहीं। कहते हैं कि बैठ जाओ, बताओ तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी मदर बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। कहती है कि मैजेस्टी अगर आप मुझ पर एहसान जता रहे हैं ना तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ, मैं ये कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। कहते हैं हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तुम इस चैंपियनशिप को जीतोगी ना तो मैं तुम्हें खुद मार्केट ऑफ जिनबाई घोषित करूंगा, तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह हो। मन में सोचती है कि ये मैजिस्ट्रेट तो कुछ ज्यादा ही मेरी माँ का फेवर कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं डिवाइन एकेडमी जाने के लिए वो बैठे होते तो उसका भाई बोलता है क्या तुम सच में वहां पर जाओगी। कहती है जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे अपने कैरेक्टर को सबके सामने साबित करना ही पड़ेगा और वहां पर जाना ही पड़ेगा। डॉग बोलता है कि तुम क्या करोगी जाकर वहां पर। मैजेस्टी सामने आ जाते हैं तो उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहीं ना कहीं पूरे टाइम चुनियों को लग रहा होता है कि इसकी जो स्मेल फैमिलियर लग रही है, तभी वहां पर जो है इनॉट आ जाते हैं। कहते हैं मिस ये आप कंपटीशन में भाग ले सकती हैं क्योंकि मैजेस्टी ने कहा है। कहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हो मैजेस्टी को बताइएगा। जो चुनियो होती है कहती है कि मुझे एक बात पूछनी है कि इम्परर मेरी माँ के बहुत पुराने पिछड़े प्रेमी थे क्या जो उनके ऊपर इतना एहसान जता रहे हैं। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इनॉट वहां से चले जाते हैं। कॉम्पिटिशन का टाइम था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस पर मैजेस्टी बोलते हैं कि देखो रूप में हूँ लेकिन तुम्हारा कंपटीशन कम होने वाला नहीं है। तभी वहां पर मिस क्विंगफेंग आ जाती है जिसने जो है 5 साल पहले उसको बहुत बुरी तरीके से मारा था और उसे जो है एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया। उसकी रूट को पूरी तरीके से इसी ने डिस्ट्रॉय किया था। कहती है आज बदला लेने का टाइम आ गया है, मेरी तलवार भी तुम्हारे पास है। लेकिन जितने भी एकेडमी के अदर स्टूडेंट होते हैं वो भी आ जाते हैं कि ये तो वही है ना जिसने जो है एक लड़के को पैदा किया और फादर का पता नहीं, लेकिन फिर से यहाँ पर आ गई। ऐसी लड़कियों का एकेडमी में बिल्कुल भी स्वागत नहीं होगा। सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि देखो तो लूजर आ गई, लूजर एग्जामिनेशन में फेल, ब्लाइंड है क्या जो यहाँ पर आ गई। तब यहाँ पर जो है प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं चुनियो जा सकते हो यहाँ से। चुनियो क्राउन प्रिंस को धक्का दे देती है कि निकलो यहाँ से। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें पता है कि तुम इनसे जीत नहीं सकते हो। कहते हैं ये मेरा मसला है, मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी। तभी सारे डिजिपल कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि सिस्टर मो के पास ब्लड ड्रिंकिंग स्वाड है, अगर वो तुम्हें जरा से भी लगी ना तो तुम मौत के द्वार पर पहुंच जाओगे। कहती है ठीक है देखते हैं कौन मौत के द्वार पहुंचता है और कौन नहीं। यहाँ पर जो क्विंफेन होती है ना वो सोचती है कि वो अटैक करेगी, जो है चुनियो पर जाती है। चुनियो पास में कहती है 5 साल पहले की तो सारी चीजें याद है, ये तलवार भी मेरी, ये मुझे अपने मास्टर के रूप में चुनेगी, ये रिकॉग्नाइज करेगी मुझे। कहते हैं लो इस डॉग को पकड़ो। वो ऊपर जाती है, वो उसने ड्रैगन सोल को पा लिया था, पर इस टेक्निक को मैं 5 साल से पाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं नहीं पा पाई। तुम्हें कैसे ये टेक्निक मिल गई। तो उसे तो गुस्सा कर रही होती है और जो ब्लड ड्रिंकिंग शॉट होती है ना चुनियो को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। कहती है मेरे पास जो पोटेंशियल है ना वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास हर चीज चोरी की है। वो हेयर पिन देख रही होती है जो असल में उसकी होती है, उसने चुराई होती है। कहती है सिस्टर मू इतना याद रखो कि तुम इतनी कैपेबल नहीं हो। इतना कहकर वहां से चली जाती है। कहती है अब कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि ये इतनी पावरफुल कैसे हो गई। तब रुशु कहती है इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी रूट अभी भी कमजोर है, तो उस पर भरपूर वार कर सकती है और याद रखो कि वो यूजलेस है। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें उसको मार गिराना ही पड़ेगा। 5 साल पहले जो हुआ है उसके खबर सबको नहीं लगनी चाहिए। कहती है ठीक है।
क्राउन प्रिंस रूसो से कहते हैं कि इम्परर बहुत जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। सिर्फ मैंने सुना है कि वो सिर्फ एक लड़की के लिए आ रहे हैं। कहती है ऐसे कैसे, एक नोबल पर्सन एक मामूली सी लड़की के लिए यहाँ पर आ रहा है। कहते हैं हाँ सुना ही तो यही पड़ा है। ऐसे ही कंपटीशन के लिए आगे जो है क्विंग फेंग जा रहे थे। सब कहते हैं कि इसके पास रेड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड है, ये सबसे पावरफुल है। लेकिन तभी पीछे से चुनियो आती, कहती है ये लड़की कौन है, कहीं चुनियो तो नहीं, काफी खूबसूरत है, फिगर काफी अच्छा है। तभी वहां पर मिस क्वीन भी आ जाती है। कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हें मरते हुए यहाँ पर देखना चाहती हूँ। कंपटीशन स्टार्ट होता है। तब यहाँ पर जो चुनियो होती है सोचती है कि आखिर 5 साल पहले उसके पास उसके साथ क्या हुआ था। जो ये क्वीन फेंग थी ना, इतना उसे मारा था, उसकी रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसे पूरी तरीके से मारकर सब जिनबाई बनने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। और कहती है कि आदमियों इस एकेडमी से बाहर फेंक दो, उसे गलत चीजों में फंसाया गया। कहती है आज बदला लेने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है कुंगफेंग को खड़ा किया जाता है कि वही बताएगी कि क्या होगा। वो कहती है कि इस पत्थर पर सब लोग अपना हाथ रखेंगे, जितने लोगों को ये पत्थर पास करेगा वही कंपटीशन में भाग लेंगे, बाकी लोग नहीं लेंगे। सब कहते हैं ये कैसी बात हुई, जिसके पास ताकत दिखाने का मौका है वो भी आज ताकत नहीं दिखा पाएंगे, ऐसे तो तुम ही जीतोगी और कोई जीतेगा ही नहीं। कहती ठीक है चलो आ जाओ, थोड़ी बहुत भी ताकत होगी तो ये पत्थर एक्सेप्ट करेगा। सब आते हैं, कोई पत्थर एक्सेप्ट करता कोई नहीं करता। लेकिन जैसे रोश हो जाती है, चारों तरफ रेडनेस हो जाती है। कहती है मार्शल आर्ट्स के हाई रैंक इसके पास है, क्या बात है। अभी बारी होती है ना चुनियों की कि वो जाएगी। क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं कि ये जाती है और वहां पर क्या करती है। जैसे ही जाती है तो तुरंत ही क्विंग फेंग रोक देती है कि तुम इसमें अलाउड नहीं हो, क्योंकि तुम्हें एकेडमी में एंटर होने की भी आवश्यकता नहीं, तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। कहती है कि अगर मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया तो तुम्हें इस एकेडमी का रूल ये भी है कि अगर मैं तुम्हें हराऊंगी तो दोबारा आ सकती हूँ, तो मैंने तुम्हें हराया है। कहती ओह सपने देखना बंद करो, तुमने मुझे कब हराया। कहती मैंने तुम्हें हराया है, मानो या ना मानो। कि चुनियो का भाई खड़ा होता है, कहता है कि इतना क्या घबरा रही हो क्विंग फेंग, अगर तुम्हें मेरी बहन से कंपटीशन करना है तो कर लो ना, पर मेरी बहन जीती तो उस कंपटीशन में भाग लेगी। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्विंग फेंग रुक जाती है तो उसका चुनियो कहती है क्यों डर गई क्या। कहती है नहीं, मैं कंपटीशन होकर ही रहेगा, आज मर गई ना तो मुझे दोष मत देना। कंपटीशन स्टार्ट होता है, कहते हैं कि जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ जो है क्विंग फेंग। वहां पर वो शेर को बुलाती कि जो है चुनियों को हराया जा सके। सब कहते हैं ये 8th ग्रेड स्पिरिट बीस्ट है, आखिर इसे कौन हरा पाएगा। क्राउन प्रिंस ना बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे कि आखिर ये जो क्विंग फेंग है ना वो चुनियों को हरा ही देगी। लेकिन जो चुनियो थी अपनी रिंग से एक ही अटैक करती है और वहां पर 8th लेवल स्पिरिट बीट्स को भी ना नीचे गिरा देती है और अपनी वुल्फ को बुलाती है ताकि वो हरा सके 8th लेवल शेर को। सब कहते हैं कि सच में ये वुल्फ हरा पाएगा से। दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई होने लगती है और 7th ग्रेड का वुल्फ 8th ग्रेड के शेर को हरा देता है। कहती ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कहती है ऐसा ही हो सकता है, अब तुम्हारी बारी। वो लगातार अटैक करती रहती है क्विंग फेंग पर और उसे नीचे गिरा देती है और उसके मुंह पर अपना पैर रख देती। कहती मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। जाती है रूसो, कहती है तुम किसी को मार नहीं सकते हो। कहती मार सकती हूँ। वो तो तुरंत ही उसकी हेयर पिन तोड़ देती है। कहती तुम इस हेयर पिन के काबिल नहीं हो, तुम्हारी जो मार्शल आर्ट की रूट है वो रिपेयर हो गई है। कहती रिपेयर नहीं हुई है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा क्विंग फेंग के लिए ना चिंता हो रही है ना। कहती नहीं मुझे चिंता नहीं हो रही, मैं तो बस ऐसे ही कंपटीशन में डर लग रहा है क्या कि तुम नहीं जीतो। मिस क्वीन कहती है कि तुमने जरूर कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना तुम जीत नहीं सकते हो। मैजेस्टी भी भागते हुए उस कंपटीशन को देखने गए थे। जैसे मिस क्वीन की बातें सुनते कहते ये कौन बेवकूफ लड़की है जो यहाँ पर है। कहते हैं कि ये मार्शल आर्ट के जो लीडर है ना उनकी बेटी है। कहते हैं इन दोनों को एक कॉमन पीपल बना दो ताकि आगे से ये बोल ही ना पाए। जो है वो पत्थर पर हाथ रखती लेकिन पत्थर जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता। तुरंत ही क्विंग फेंग अटैक करने चलती है। इतनी देर में रूस उसके मुंह से जो है कपड़ा हटा देती है ताकि सबको पता चल जाए कि ये कितनी बदसूरत लड़की है और लोगों के बीच हंसी बन जाए। पीछे से वो लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है सब कहते हैं तो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। मैजेस्टी कहते हैं कि चुनियो तुम ये कंपटीशन जरूर जीतोगे, लेकिन पत्थर जरा सा भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। सब कहते हैं क्या सच में इसके अंदर कोई पावर नहीं है, लेकिन पत्थर ध्वस्त हो जाता है। तब यहाँ पर जो वहाँ के मास्टर होते हैं बताते हैं कि ये सबसे लास्ट लेवल की टेक्निक होती है, जो भी इसे कर लेगा सोच लो वो कंपटीशन जीत गया। सब कहते हैं वाह क्या बात है। वहाँ पर इम्परर भी आ जाते हैं, कहते हैं जो मेरी बात सुनो। लेकिन क्राउन प्रिंस पहले ही चले जाते हैं। कहते हैं कि देखो तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला टाल दिया था लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें अपनी कॉन्कोबाइन बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे दिल में ऐसे ही रहोगी। एम्परर कहते हैं कि कॉन्कोबाइन भला क्यों? कहते हैं कि इसका एक बेटा है तो मैं इसे कॉन्कोबाइन ही बना सकता हूँ, प्रिंसेस नहीं बना सकता हूँ, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी। तब इस पर मेजेस्टी कहते हैं ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, इसे जरा सा भी तमीज नहीं कि ये क्या बात कर रहा है। मेजेस्टी को पता नहीं चला था कि उसने शादी को ना खारिज कर दिया है। चुन्यू ने कहता है उसने किया है तो अच्छा किया होगा। चुन्यू के बारे में मुझे नहीं पता था कि उसने इतना दर्द झेला है। ये फैमिली ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। इनोज ये फैमिली के बारे में हर एक बात बताते हैं। इस फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। जल्द से जल्द डे केयर पास करो, उस फैमिली से कहो कि 3 दिन के अंदर यहाँ से निकल जाए। जो पूरे के पूरी प्रतियोगिता को पारित करवा रहे थे वो कहते हैं कि इस आदमी को तो मैंने कहीं देखा है, ये बिल्कुल जाने पहचाने लग रहे हैं। तो एम्परर जो है अटैक कर देते हैं क्राउन प्रिंस को कि जरा पीछे रहो। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं ये लड़का कौन है और तुम इसके प्यार में कैसे पड़ सकती हो, तुम बताओ ना ये कौन है। कहते हैं ये मेरा गार्ड है। कहता है हाँ मुझे पता था कि तुम मेरे प्यार से उभर ही नहीं सकती, इसीलिए गार्ड को ही ला सकती हो, लेकिन गार्ड के साथ भी तुम नहीं रह सकती। तो कहती रह सकती हो, चाहती हो क्या हो तुम? उसके कान के पास जाती, कहती मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ। वहां पर उसे धक्का देकर चली जाती। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम सब कितने यूजलेस हो। कहती है कि देखो इसके अंदर से एविल और आ रहा है, ये चीट कर रही है, सच में इसके पास से एविल और आ रहा है। कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। इधर हम देखते हैं कि वो बैठी होती है। कहते हैं कि सच में तुम इसके ड्रिल जाना चाहती हो? कहती है हाँ मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, मैं जाऊंगी। तब एम्परर कहते हैं हाँ मेरी चू तो है ही बहादुर। वैसे एम्परर आप इस टाइम कुछ ज्यादा ही जो है सेंसिटिव नजर आ रहे हैं, क्या बात है? कहते हैं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में चिंता तो करोगे ही। वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। कहता है कि मुझे तुमसे चुनियो बात करनी है, लेकिन मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। कहते हैं नहीं भाई आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर की बातें उधर नहीं करेगा। उसका भाई उसे मार्शल आर्ट्स की बुक देता है कि तुम इससे तैयारी करो। क्यों भाई आप मुझे जिताना चाहते हैं क्या? आप भी तो हार सकते हैं। कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ, 5 साल पहले मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, उसकी वजह से मुझे माफ कर देना। 5 साल की गलतियों के लिए मैं जितना भी माफी मांगू उतना कम है, लेकिन इन 5 सालों में हमारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए बहुत कुछ करना चाहा है। एम्परर कहते हैं कि आखिर ये है कौन? ये मेरा भाई है, इसने शाओबाओ का और मेरा बहुत ख्याल रखा है। कहते हैं तब ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा। तो सोच रही हूँ कि आप वही सोच रहे। कहते क्या सोच रही हूँ? अब यहाँ पर वो बताती है कि 5 साल पहले आप ही थे ना जिसने नाइट स्पेंड की थी। कहते मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में किसी ने मेरे ऊपर ड्रग का उपयोग किया था, इसी वजह से ऐसा हुआ। कहते हैं कि लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? कहती है आपकी नीली आंखें देखकर मुझे पहले ही पता चल गया था कि आपका और शाओबाओ का कनेक्शन है, इसी वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पर अब एम्परर बताते हैं कि देखो मेरी माँ ने मेरे लिए किया, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं रूसो से शादी करूं। वो रूसो को ही इम्प्रेस के रूप में देखती है, ना कि किसी और को। तभी शाओबाओ आ जाता है, कहता है कि सच में ये मेरे फादर हैं, यही तुम्हारे फादर? हो जाके गले लग जाता है। कहते प्लीज फादर अब से मेरी माँ को और मुझे छोड़कर मत जाना। कहते हैं नहीं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। कंपटीशन के बारे में सोचने लगती है कि क्या मैं वहां पर जा पाऊंगी। कहते हाँ जा सकती हो, मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा और अपनी मदर से भी बात करूंगा ताकि वो तुम्हें कंट्रोल ना कर पाए। तो तुरंत एम्परर खड़े हो जाते हैं और उसको किस कर लेते हैं। कहती किस क्यों किया? कहते क्यों मेरी होने वाली वाइफ हो, किस क्यों नहीं करूंगा। इधर हम देखते हैं कि जो रूसो होती है ना आकर बताती है अपने फादर को कि वो लड़की है, लड़के के साथ रह रही है, वो कंपटीशन को जीतना चाहती है। मैं मन में सोचती मैं तुम्हें बर्बाद कर डालूंगी। हम देखते हैं उसके फादर और पूरी फैमिली चले जाते हैं उस आदमी का पता लगाने के लिए जिसके साथ चुनियो थी, लेकिन तुरंत ही वो डॉग में बदल जाते हैं। कहते हैं कि वो बताओ वो आदमी कहाँ पर है। कहती है आपने तो उसे 5 साल पहले पीट पीट कर मार डाला था। तभी शाओबाओ जाता है, कहते हैं कि खड़े हो जाओ उधर। ये भी सीयू बोलती है कि जो तुम्हारा बेटा है ना मन करता है इसे पीट पीट कर मार डालूं। जाती है एक थप्पड़ मारती है, कहती है अपनी जुबान पर ना लगाम रखो। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। कहती है कि इतना याद रखो कि ये फैमिली की बड़ी बेटी मैं हूं और तुम सब ना सिर्फ कंकोबाइन के बच्चे। याद रखो अपनी औकात और मेरे सामने ना थोड़ा सोच समझ कर ही बोला करो। ये मेंशन मेरा है और तुम लोग ये मेंशन छोड़कर चले जाओ। तो कंकोबाइन कहती हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो एक कंकोबाइन को भी थप्पड़ मारती है कि तमीज में रहो और याद रखो कि कंकोबाइन की हैसियत क्या होती है। वैसे मेरे फादर ने तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे फादर भी तुम जैसे ही हैं। उसके फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कहती है कि गुस्सा हो जाइए, आप डिस्कस्टिंग है तो डिस्कस्टिंग है। तो उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ की हर चीज बर्बाद कर दूंगा। ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि कि तुम्हें इस फैमिली से निष्कासित कर देंगे। जो फैमिली डायरी होती है वहां से उसका नाम हटा दिया जाता है।
कहते हैं चलो अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। सुयु कहती है कि चलो नील डाउन हो जाओ 3 टाइम्स, तब भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वहाँ पर इनोच आ जाते हैं। यहाँ पर कंकुबाइन कहती है जरूर इसने जो कंपटीशन में कल चीटिंग की ना उसकी सजा के लिए ही डे केयर आया होगा, लेकिन क्योंकि पूरा सामान गिरा दिया गया था तो चुन्यू कहती है कि देखिए ना इनोच, इन लोगों ने मेरे कमरे का क्या किया और मेरे बेटे को मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह ये लोग हम लोगों को बुली करते हैं। सुयु कहती है नहीं नहीं, हम लोगों ने बुली नहीं किया, ये हम लोगों को बुली कर रही थी। वो लोग कितना भी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनोच जरा से भी सेटिस्फाइड नहीं होते। ये लोग बेचारी चुन्नी और उसके बेटे का जीना हराम किए हैं। तब इसके फादर गुस्सा हो जाते हैं कि इस लड़की की वजह से मुझे इतनी बदनामी सहनी पड़ रही है। वो तलवार उठाकर उसे मारने चलते हैं। सैनिक रोक देता है। तब यहाँ पर इनोच कहते हैं आज के लिए डे केयर ले लो, मैं यहाँ की सारी बातें जाकर मैजेस्टी को बताऊंगा। डे केयर आता है कि उसे 1000 सिल्वर टेल्स दिए जाते हैं, साथ में गोल्ड टेल्स भी, और वहां पर उसे 100 एकड़ जमीन दी जाती है और ये पूरी फैमिली 3 दिनों में ये घर छोड़कर चली जाएगी। कहते ये क्या हो गया। अब यहाँ पर पूरी फैमिली घबरा रही होती है कि हम लोगों का क्या होगा, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। सुयु कहती है, कंकुबाइन भी कहती है आपको कुछ करना पड़ेगा। कहते कुछ नहीं कर सकते। तब यहाँ पर रुशु कहती है मैं कर सकती हूँ, उसे कंपटीशन में हराऊंगी, इम्प्रेस बनूंगी और तब उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी। उसके फादर कहते हैं बस तुम ही सहारा हो। इधर हम देखते हैं कि अभी फिर से इनोच आ रहे होते हैं। यहाँ पर इम्परर कहते हैं मुझे जाने दो। कहते हैं नहीं रुको, तुम यहीं पर रुकोगे। तभी इनोच फिर से आते हैं। कहते हैं कि मैजेस्टी ने तुम्हारे लिए कुछ ये एडिशन भेजे हैं ताकि तुम इन सारे डिटेल्स को अपने पास रख सको और इनसे सेटिस्फाइड हो सको और कंपटीशन में जीत सको। कहती है कि मैजेस्टी जितना भी मेरे ऊपर उपकार करते जा रहे हैं ना, मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है। कहते हैं हंसने की कोई बात नहीं, हो तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखते हैं। यहाँ पर इम्परर कहते हैं कि तुम्हें कॉम्पिटिशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। कहती है क्या तुम सच में आ जाओगे। कहते हैं हाँ, किसी जरूरी काम के लिए जाना है, मैं कंपटीशन के पहले आ जाऊंगा, इतना याद रखो। कहती है प्लीज आ जाना। नेक्स्ट कंपटीशन के लिए वो जा रही होती है, तभी वहां पर जो क्विंग फेंग होती है ना, उनकी मास्टर आ जाती है। चुनियों को याद आता है कि इसी की वजह से उसे इतना बढ़ावा मिला था, आज इसको भी खत्म कर दूंगी। उसकी मास्टर कहती हैं कि तुमने मेरी डिसिपल को मारा है, इसी वजह से आज तुम्हें मारूंगी। वो क्या करती है ना, अटैक करना शुरू कर देती है। कि यहाँ पर चुनियो कहती है क्यों, छोटे लोगों को बुली करना तुम लोगों की आदत है क्या। वो लगातार अटैक करती जा रही थी, तभी वहां पर उसका भाई आता है। वो उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। कहती है ये आर्ट है, अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हें लेसन तो सिखाना ही पड़ेगा ना। वैसे भी तुम जैसे लूजर को मैं जरा सा भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लगातार अटैक करती रहती है। कहती है बस, हर एक चीज की एक सीमा होती है। अब तुम्हें मैं बताती हूँ कि पलट कर वार करना क्या होता है। वो एक जगह पर बैठ जाती है और 12th लेवल की जो थंडर स्ट्राइक होती है ना, वो बिग डीपर थंडर ट्रिबुलेशन भी होता है। उसके वार से तो कोई भी नहीं बच सकता। तो वो एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगती है। तब इस पर मास्टर हंसने लगती है कि इसके खुद की कल्टीवेशन ही इसे मारकर खा जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो उठती है। कहती है मुझे मारकर नहीं खाएगी, बल्कि तुम्हें मारकर खाएगी। अपने भाई से कहती है शाओबाओ को संभालो, मैं इसको देखती हूँ। वहां पर वो अपनी पूरी पावर एक जगह पर इकट्ठा करती है और उन दोनों में एक युद्ध टाइप हो जाता है। तभी इम्परर आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने हो। कहते हैं तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की। 1 मिनट में उसको मार देते हैं। उसका भाई कहता है किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि एक मार्शल आर्टिस्ट को मार सके, सिर्फ एक के अंदर, वो है इम्परर। अब उसके भाई को बहुत घबरा रहा होता है कि आप। कहते हैं हाँ, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी वाइफ और मेरे बेटे का ध्यान रखा। कहती है कि भाई ये मेरे मुझे बहुत ख्याल रखे। मन में उसका भाई सोच रहा होता है बरर है, मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। लेकिन तभी शोर हो रहा होता है, कोई ना चुकी होती है डोंग यांग किंगडम की, जो लोगों को परेशान कर रही होती है क्योंकि वो लोग उसके सामने आ गए थे। और तब क्वीन कहती इन लोगों की जुबान काट दो, आंखें निकाल लो। चुनियो कहती है तुम लोगों में किसकी कैपेबिलिटी है कि इन लोगों को मार सके। कहती मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। अब यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ डोंगयांग कहती है तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, तुमने मेरी रेपुटेशन को डाउन किया है। इम्परर उसके ऊपर अटैक करने चलते उसका भाई रोक देता है कि जो उसे हैंडल कर लेगी, आप दूर रहिए। डोंगयांग की प्रिंसेस चली जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट होने वाला था। सबको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। वहां पर सब लोग अपना अपना नाम लिखते हैं। अब एक एक करके तलवारबाजी होगी, जो उसमें जीतेगा कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ता जाएगा। चुनियो ही बैठी थी। कहती है मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ डोंगयांग की इम्प्रेस लड़ने के लिए। ये बात किसी को पता नहीं थी कि जो रोशु है उसे इम्प्रेस के रूप में चुना गया है, खुद इम्परर की माँ के द्वारा। ये एक गुप्त बात थी। अब सुयुना सबके सामने कह रही थी कि जब मेरी बहन इम्प्रेस बन जाएगी ना, तो तुम सबको देखना मार डालेगी। ये बात जैसे ही सबके सामने आती है तो रोशु कहती चुप रहो, तुम ये सब बातें क्यों बोल रही हो। पर प्रिंसेस ऑफ डोंगयांग खुद इम्प्रेस बनना चाहती थी। वो जाकर सुयु को थप्पड़ मार देती है।
कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ कहने की। वो पलट कर मारने चलते तो उसकी माँ हाथ रोक लेती है, कहती है शांत बैठो, इस तरह बातें मत करो। वहां पर अब कंपटीशन का नेक्स्ट लेवल था। एम्परर भी पहुंच जाते हैं। एम्परर कहते हैं कि मेरी होने वाली वाइफ को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन रूशो तो हंस रही होती है। आज यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ डोनयांग ही जो है इसे मार डालेंगी चुनियो को। प्रिंसेस ऑफ डोनयांग कहते हैं सबसे पहले मेरे साथ कंपटीशन होगा, लेकिन प्रिंस पीछे से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ डोनयांग को डिफीट कर सको। कहती कर सकती हो तभी तो यहाँ पर खड़ी हूँ। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस थोड़ी देर के लिए जाते हैं क्वीन मदर के पास कि मैं सिर्फ और सिर्फ चुनियो से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्वीन मदर कहती हैं कि तुम्हारी शादी सिर्फ रूसो से होगी। दोनों के बीच बहुत तेज से लड़ाई होने लगती है, लेकिन क्वीन मदर हमेशा से उसके ऊपर एक ड्रग का यूज करती थी। कहती मैं तुम्हें मार डालूंगी, इतना याद रखो कि तुम्हारी मार्शल आर्ट रूट्स को भी खराब कर दूंगी, कि तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर रूसु और चुनियो को आमने सामने बुलाया जाता है तब, लेकिन पीछे से सुयो कहती है जब भी मैं इस चुनियो की शक्ल देखती हूँ ना मुझे लगता है कि मैं इसे मार डालूं। सब कहते हैं आखिर कौन सुपीरियर है आज पता चल ही जाएगा। सुयो कहती है मारो बहन, इसको मार डालो, सिस्टर प्लीज इसे मार डालो, मैं इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहती ठीक है मार का सब जिन भाई तो मैं ही बनूंगी। शाओबो बोल रहा होता है कि मदर प्लीज इसको मारो, इसको मारो ना। वहां पर क्या करती है चेन्यू पूरे मुंह को ही कट कर देती है। यहाँ पर तब तक डोंगयांग की प्रिंसेस आ जाती है, कहती है ठीक है सही टाइम आ गया है, तुम्हें भी मारूंगी मैं। तब तक हम देखते हैं शैडो गार्ड ना साओ बाओ को लेकर आ जाते हैं कि क्वीन मदर चाहती थी कि साओ बाओ को जब मैं किडनैप कर लूंगी तो चुनियो खुद ही पीछे हट जाएगी। यहाँ पर चुनियो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उसको पता चल जाता है कि जरूर इम्परर के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि उसके हार्ट का ब्लड इम्परर के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसे पता चल जाता है। यहाँ पर लगातार वो अटैक कर रही होती है, कहती है कि अब तो यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। तभी उसका भाई आ जाता है, कहती ओह एक जाता है तो एक आता है, तुम्हारे पास गार्ड्स की तो कमी ही नहीं। कहती हाँ मेरे पास गार्ड्स की कमी नहीं है, लेकिन क्या करो तुम जैसे लूजर्स को यहाँ पर हराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लगातार अटैक कर रही होती है और इधर हम देखते हैं कि क्वीन मदर शैडो गार्ड को नीचे गिरा देती है। शैडो गार्ड कहता है कि आप कितना भी अपने बेटे के इमोशंस के साथ खेल लें, लेकिन इतना याद रखें कि आपका बेटा सिर्फ चुनियो से ही शादी करेगा। प्रिंसेस जैसे ही चुनियो पर अटैक करने चलती है, वहां पर एम्परर आ जाते हैं, पलट कर जो है प्रिंसेस को नीचे गिरा देते हैं। क्राउन प्रिंस सामने आते कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है जो हर बार बीच में आ जाते हो, मुझे लेट हो गया मुझे माफ कर देना। कहती कोई बात नहीं। शाओबाओ कहता है शैडो गार्ड अंकल कहाँ चले गए, मुझे तो लेने भी नहीं है। तब क्वीन मदर बैठी कहती है कि कहते तुम जैसा बच्चा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर क्वीन मदर ना उसे गाली देती है, कहता गाली मत दीजिए, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। कहती इसे सजा दो। जैसे वो नीचे गिरता है ना तो उसकी आंखें ब्लू हो जाती है। कहती है इसकी आंखें ब्लू कैसे हो गई। शैडो गार्ड को बुलाया जाता है, कहती बताओ ना ये किसका बच्चा है। शैडो गार्ड बताता है कि योहानेस ये आपका खून है, इतना जान लीजिए कि ये इम्परर का बेटा है। कहती तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये उनका बेटा है। तुरंत ही इम्परर जाते हैं और अपने बेटे की जान बचाते हैं, उसकी आंखें खुलते उसको उठा लेते हैं। यहाँ पर आज इम्परर को पहली बार अपनी माँ के ऊपर गुस्सा है, अंदर कैद कर दो, बिना मेरी इजाजत के ये बाहर ना निकले। इधर हम देखते हैं कंपटीशन का आखिरी चरण था। इम्परर आते हैं अपने बेटे और जो है चुनियो को लेकर चले जाते हैं। इम्परर के सामने सबको लाया जाता है, जहाँ पर वो लोग जो है चुनियो पर झूठा आरोप लगा रहे थे कि उनकी वजह से हम लोगों की ये हालत हुई है, वो चाहती ही नहीं कि हम लोग आगे बढ़े। इम्परर कहते हैं कि ये बताओ आखिर ये सब क्या चल रहा है। जानबूझकर ना रूशु जो है चुनियो पर आरोप लगा रही। अब चुनियो को ना पूरी सिटी के सामने एक जगह पर बुलाया जाता है। यहाँ पर मिस क्वीन कहती है आज उसे मरते हुए देखूंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब सब इंतजार कर रहे होते हैं कि आए और उसे सजा दी जाए। इम्परर दूर खड़े होते हैं। शैडो गार्ड कहता है अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इंतजार करिए। कहता है ठीक है मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। वहां पर वो आती है, कहती है कि आज मैंने जो जो गुनाह किए हैं सब यहाँ पर कबूल करूंगी, और जिसने मेरे साथ गुनाह किया गया वो भी कबूल करेगा। रूशु कहती है कि हाँ इसी वजह से आज तो तुम्हें सजा दी जाएगी। क्राउन प्रिंस भी कहते हैं हाँ सजा के तो तुम हकदार हो, क्योंकि तुम शुरू से ही धोखेबाजी कर रही हो। अब यहाँ पर चुनियो बताती है कि इस सुयु ने मुझे इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है कि मेरी बॉडी पर पिन चुभाती थी, मुझे मारती थी। मेरे फादर ने कभी मुझे अपनी बेटी ही नहीं समझा। रोशो ने तो मुझे हमेशा ही प्रताड़ित किया, और कॉन्कुबाइन बनकर कहती हैं कि वो मेरी माँ है, उन्होंने तो मुझे हमेशा ही ऑफेंड किया, हमेशा मुझे मारने की कोशिश की। चलता तो मैं इन लोगों को कब का मार देती। मैजेस्टी कहते हैं कि मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कंपटीशन है तुमने जीता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार्कस ऑफ जनबाई चुनता हूँ।
ये मैंने डिसाइड किया, इसे कोई बदल नहीं सकता है। डे केयर आ जाता है। वो मार्कस ऑफ जनबेई बन जाती है। क्राउन प्रिंस जाने लगते हैं तो गले पर तलवार रख देती, कहती 5 साल पहले जो तुमने क्राइम किया है उसको कबूल कर लो। पहले तो वो कबूल नहीं करते हैं, लेकिन मरने के डर से वहां पर वो कबूल कर लेते हैं कि हाँ 5 साल पहले मैंने ही चुनियों को ड्रग दिया था ताकि इससे मेरी शादी ना हो और मैं बच सकूं, क्योंकि मैं रूसो से शादी करना चाहता था। मैजेस्टी कहते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहता फादर मुझे माफ कर दो। आज सबके सामने उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी। चुनियो कहती मेरे दिल में हल्का सा भार कम हुआ है। वहां पर रुसु को भी नीचे बैठा दिया जाता है, लेकिन इतनी देर में डे केयर आ जाता है। इम्प्रेस को चुना जा चुका है। हाँ, रुसु कहती तुम अपने गार्ड को लेकर आखिर कब तक घूमोगी। 100 बॉक्स ज्वेलरी के आए थे, एक बॉक्स उस गहनों का रखा गया। मैं हूँ ये फैमिली की डॉटर। वहां पर कॉन्कोबाइन और सभी लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं। जाकर उसकी माँ तो ज्वेलरी ही छूने लगती है, लेकिन चुनियो तो मन ही मन हंस रही होती है। और यहाँ पर जो सौबा होता है कहता है तुम मेरी माँ को बहुत परेशान कर रही हो ना, मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब इस पर चुनियो कहती है तुमने मेरे बेटे को सब सिखाया। पर इम्परर कहते मेरा बेटा है इतना स्मार्ट, उसने खुद ही से बोला है। यहाँ पर रुसु कहती है कि मैं इम्परर चुनी गई हूँ तो इसको तुरंत यहाँ पर मार दिया जाए। जैसे ही वहां पर वो अपनी आंखें दिखाते हैं, शैडो गार्ड आ जाता है। कहते तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि इम्परर कौन है। रुसु कहती आप इम्परर हैं क्या। कहते हाँ मैं ही इम्परर हूँ। क्यों। कहती नहीं नहीं आप इम्परर हो ही नहीं सकते, आप तो गार्ड हैं। मुझे माफ कर दीजिए इम्परर की मुझसे गलती हो गई। और मिस क्वीन को क्या लग रहा था ना कि ये फैमिली की जो बड़ी बेटी है वो जो है कोई और नहीं बल्कि रोशु है। रोशु ने शुरू से झूठ बोला कि वो बड़ी बेटी है और हमेशा उसे जो है अंधेरे में रखा। अब मिस्कुन को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोशु मुझसे झूठ बोलने की। वो जाकर उसे इतने तेज से मारती है कि रोशु की वहां पर डेथ हो जाती है। कहती है कि तुम्हारा मरना ही चाहिए, तुमने मुझसे झूठ बोला है। कहते हैं इसे अलग पहुंचा दो। बाकी लोगों को सजा दे दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। इम्परर और इम्प्रेस अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।